विकास के अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं। हमारी लड़ाई अनंत सिंह से नहीं है, हमारी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से। मोकामा का बहू बेटी और देख रहे हैं कि सब बेटी जब जाती है और आती है पुतोह तो उसको खोइंछा दिया जाता है। तो सब देख रहे हैं कि पूरा प्लास्टिक भरा हुआ है, सब पुतोह बेटी को नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। बिहार में उपचुनाव हो रहा और मोकामा का दंगल जो है बहुत ही भारी भरकम है और इसी बीच हम पहुंचे हैं मोकामा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी के पास। आखिर हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज का चुनावी दौरा कैसा चल रहा है और किस गाँव में ये दौरा कर रहे हैं। मैडम, आज का दौरा कहाँ? धन्यवाद। आज के दौरा है मालपुर है, सेलपुर है, बादपुर है, होगा तो मराठी भी करेंगे। क्या लग रहा है, टक्कर तो आपका वर्षों से? जनता है ना, जनता से पूछिए, हम कुछ है? कुछ नहीं है। वोट तो जनता ही देगी, बस पूछिए जनता से। जन समर्थन कैसा मिल रहा है? जन समर्थन देखिए ना, कैमरा घुमाइए और देखिए जनता से पूछिए। क्या जी? कुछ नहीं होगा, इस बार हमारा जीत पक्का है। मोदी जी का विकास चाहिए। देख ही रहे हैं कि जनता सब साथ में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अगला क्या काम किया है 32 साल में भी आप जान ही रहे हैं। तो जनता इस बार सब कुछ देख चुका है। बदलाव के बयार बह रहा है, बदलाव मोकामा में बदलाव होगा। मैडम, गर्मी भी तो बहुत है, पूरा गर्मी में परिश्रम कर रहे हैं जनता के बीच में। गर्मी में भी गर्मी कहाँ है, कुछ नहीं है। जनता का आशीर्वाद है, इसलिए गर्मी नहीं लग रहा। गर्मी नहीं लग रहा है। और जानते हैं मोकामा का बहू बेटी और देख रहे हैं कि सब बेटी जब जाती है और आती है पुतोह तो उसको खोइंछा दिया जाता है। तो सब देख रहे हैं कि पूरा प्लास्टिक भरा हुआ है, सब पुतोह बेटी को खोइंछा दे रहे हैं। अच्छा, पूरा मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है। क्या कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व के लीडर हैं और पूरे विश्व में उनकी परचम लहरा है। मोकामा तो एक प्रतीक है, दुनिया की कोई ताकत चुनाव जीतने से नहीं। भाजपा तो 27 साल पूर्व समझिए यहाँ से अपने उम्मीदवार को दी थी, उसके बाद कभी उम्मीदवार नहीं दी। कांग्रेस की सत्ता कितने दिन तक रहा था भारत में? आजादी के बाद कितना दिन रहा? अभी क्या पोजीशन है? वो कल था और आज है। इसलिए दुनिया की कोई ताकत सोनम देवी को आगे जाने से नहीं रोक सकता है। अनंत सिंह की हार हो जाएगी? अभी वो आपको नहीं बुझा रहा पत्रकार महोदय? आपने बताइएगा। आपसे हम सवाल करते हैं कि आप घूम रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है? यार इधर देखिए, और भी इनके समर्थक हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ये लोग बीच गर्मी में परिश्रम कर रहे हैं, उनका परिश्रम सफल होगा या नहीं। क्या लग रहा है? 100+ परिश्रम सफल होगा इस बार। और आज तक जिस तिलिस्म पर चला जा रहा था, आज तक जिस तिलिस्म पर चुनाव मेरे प्रखंड का चला जा रहा था, मोकामा विधानसभा का, इस बार वो तिलिस्म टूट जाएगा। बदलाव का आंधी चल रहा है। अपार जन समर्थन मोकामा विधानसभा में। सोनम देवी भाजपा के पक्ष में हाथ उठाए खड़ी है। मोकामा की बहू, मोकामा की बेटी इस बार अपार बहुमत से जीतेगी, यह सुनिश्चित हो चुका है। केवल रिजल्ट आना बाकी है। केवल रिजल्ट आना बाकी है। अपार बहुमत से जीतेंगी सोनम देवी। भाजपा यहाँ से कमल निशान अपार बहुमत से जीतेगी इस बार। इधर कुछ युवा वर्ग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। पूरा देख सकते हैं, 6 फीट का नौजवान है, चश्मा उस्मा लगाए। क्या लग रहा है, चश्मा लगा के क्या देख रहे हैं? चश्मा लगा के हम कुछ नहीं देख रहे हैं। इस बार सिर्फ और सिर्फ हम लोग विकास के मुद्दा पे चले हैं। किसको वोट? और हम बीजेपी को वोट करेंगे। मुद्दा क्या? और हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास है। विकास के अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं। हमारी लड़ाई अनंत सिंह से नहीं है, हमारी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से है। नीतीश सरकार? जी, नीतीश सरकार के साथ तो कल आप भी गलवाई। नीतीश सरकार से हमारी थी मुलाकात, पर नीतीश सरकार जैसा गद्दार इस धरती पर कोई नहीं है, जो कि आज उसके साथ और कल उसके साथ वो अपने सरकार के लिए, वो अपने गद्दी के लिए किसी के साथ भी मिल सकता है, किसी के साथ भी छलावा कर सकता है। एक बार और तो आपको धोखा दिया तो फिर उसको क्यों गले लगाए? हमें ये पता नहीं था कि वो इतना बड़ा गद्दार है। अगर हमें पता होता कि वो से दोस्त, अरे हमने अनंत सिंह को एक बार निर्विरोध भी जिताया था, उस पार्टी के खिलाफ जिसके लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दिया था। भूमिहार समाज ने उसको इसलिए जिताया था क्योंकि वो राजद के खिलाफ था।
वो भूमिहार के खिलाफ था, लेकिन उसने क्या किया, उसने हम लोगों के साथ छलावा किया है, हम लोगों को धोखा दिया है और उस धोखा के खिलाफ हम लोगों ने खड़ा उतरा है। और इस बार नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट करेंगे और खुली चुनौती के साथ हर हर मोदी और घर घर मोदी के साथ नारा लेकर मतलब आप नरेंद्र मोदी के नाम, जी हम लोग हर बार नरेंद्र मोदी के नाम से खड़ा है और हमेशा खड़ा उतरेंगे। क्या नौजवान जी? रिजर्वेशन की विरोध करने वाली आरजेडी, स्वर्ण रिजर्वेशन की विरोध, कैसे रिजर्वेशन का विरोध, थोड़ा किस रिजर्वेशन? सवर्ण आरक्षण का विरोध करने 10% वाले वाला। जी जी उसके विपक्ष में वोटिंग करने वाले आरजेडी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। यही आपका मुद्दा है। प्रदेश कार्य समिति से प्रदेश कार्य समिति के सदस्य संजय जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि मोकामा विधानसभा में बदलाव होगा या फिर पुनः अनंत सिंह की पत्नी स्थापित हो जाएगी, क्या लग रहा है? मोकामा विधानसभा में इस बार जरूर बदलाव होने जा रहा है। एकदम। एकदम। आप तो बहुत जगह घूम लिए होंगे, आखिर मुद्दा क्या है यहाँ के लोगों का, कि क्यों बदलाव चाह रहे हैं? मोकामा फटेहाल है, मोकामा बेहाल है। हर स्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति में आप देखिए, मोकामा में कुछ नहीं है। नाजरत हो गया, बिल्टेनिया हो गया, बाटा जैसा अनंत सिंह के तो समर्थक कर रहे हैं कि नाजरत को हमने खुलवा दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक हल्का सा काम चल रहा है, वो भी पहले से कुछ शुरू हुआ, उसमें भी मोकामा के लोग स्वतः स्फूर्त होकर उसको बहाल करवाने का थोड़ा सा पहल करके एक हल्का सा काम जो चल रहा है मोकामा में, ओपीडी जो छोटा मोटा चल रहा है वो काम चल रहा है, जिसमें कि मोकामा के लोग स्वतः स्फूर्त होकर उस संस्था से, उस सोसाइटी से बात कर उसको खुलवाने का काम किया है। जनता जागरूक होकर उसको खुलवाने का और चालू करवाने का काम किया। तो क्या लग रहा है, भाजपा झंडा गाड़ देगी? आपको नहीं पता चल रहा है? तो आप न हम बता रहे हैं कि मोकामा बेहाल है। आज मोकामा जाके देखिए, मोकामा का बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। जितने भी कंपनियां थी यहाँ, सबका सब पलायन कर चुकी है। क्यों कंपनियां पलायन कर गया, उसका व्यवस्था नहीं है उसके लिए। आप संरक्षण दीजिएगा तभी कंपनी को यहाँ चला सकती है। संरक्षण जो आज तक जो राज किया सरकार, उस सरकार से संरक्षित नहीं हो पाया। वर्षों तक तो आप भी हिस्सेदार रहे हैं। हम हिस्सेदारी कहाँ रहे? हम तो पहला मेरा मिशन था, भारतीय जनता पार्टी का मिशन पहला था कि लालू जी जो जंगल राज बिहार में कायम किए हुए थे। बिहार में तो हिस्सेदारी आपको मिली। जरा सा सुनिए जो बोल रहे हैं, जरा सा सुनिए। जो हिस्सेदारी मैंने लिया था, हिस्सेदारी मैंने लिया जंगल राज को समाप्त करने के लिए, लालू जी का अस्तित्व मिटाने के लिए मैंने सटे। उसमें सटने के बाद हमारे जो मंत्री संतरी जो भी लोग थे, सबको उन्होंने कोई तरजीह नहीं दिया नीतीश जी, जिसके कारण आज जब स्वतः स्फूर्त होकर भाजपा कुछ करने लगा, कुछ अपना दमखम दिखाने लगा, नीतीश जी को लगा कि अब मेरा मनमानी चलने के लिए नहीं देंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी अपना पल्ला झाड़ करके भाजपा से बलग। क्या भाजपा बदला लेगी अब की बार उपचुनाव में? दोनों सीट गोपालगंज और मोकामा। बदला लेना भाजपा नहीं जानती है, बदला लेना नहीं है। विकास की लहर मोकामा में बहाना है, इसलिए मोकामा की बहू को जिता करके नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि सबका साथ सबका विकास, उसमें भी मोकामा भागीदारी बने, इसलिए मोकामा के प्रत्याशी को जिताकर कमल फूल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग जागरूक हो गए हैं। तो क्या लग रहा है, क्या लग तो आपको ज्यादा रहा होगा। अब हम लोग तो आनंदित हैं, लग तो अब आपको रहा होगा, क्योंकि आप घूमते हैं हर जगह और आपको लग रहा होगा कि कमल खिलने को है। और आप छोटा सा चीज सोच लीजिए कि घर के पिता गार्जियन होते हैं। हमारा चप्पल टूट जाए, हमारा कपड़ा फट जाए, तो हमारे पिताजी उसको पूरा करते हैं। और विधानसभा के गार्जियन कौन होते हैं? हमारे जो विधायक। तो हमारे क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, अगर वो नहीं पूरा हो सकी तो कहीं ना कहीं तो हमारे गार्जियन में ही रहा होगा। और 32 वर्षों से लगातार एक गार्जियन को हम मालिक बनाए हुए हैं, उनको मौका दिए हुए हैं, तो उन्होंने जो कार्य किया वो आपके सामने है। इसमें सूरजभान सिंह भी रहे, बीच में सूरजभान सिंह 4 वर्षों के लिए सूरजभान सिंह रहे हैं। तो उस पीरियड का भी कार्यकाल आपको याद होगा कि हमारे यहाँ शांति की एक लहर आई थी, जो आज पूरे बिहार में मिसाल कायम किया, और आज भी वो शांति कायम है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी, हम जो तथ्य आपके सामने रख रहे थे कि अगर हम में कमी है तो हमारे विधायक में भी कमी है। अगर हमारा कार्य विकास का नहीं हुआ तो उसका ढींढड़ा उन पर भी फूटेगा। और 32 वर्षों तक जब हमने एक व्यक्ति को मौका दिया, तो स्वाभाविक है कि अब दूसरे को भी मौका दिया जाए और वो भी हमारे गार्जियन के रूप में आके विधानसभा का विकास करके देखें। आप देख लें, अगर गिनेंगे तो मैकडुवेल बंद, बाटा बंद,
ब्रिटेनिया बंद, सूता मिल बंद, तो ये क्या है? ये तो फेल्योर्स ही है ना। 32 सालों में ये सब सारे चीज बैठ गए और हमारे गार्जियन इस पर समृद्ध रूप से नहीं ले रहे हैं और सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन, तो कैसे चलेगा? राज्य सरकार भी तो कहीं ना कहीं इसमें दोषी रही है। बिल्कुल राज्य सरकार दोषी राज्य में आपकी भी सरकार में बिल्कुल रही है, लेकिन हमारे जो विधायक थे उनका तालमेल राज्य सरकार से कब और कितने दिनों रहा? हम कितने दिन तक इस चीज को लेके चले? हम तो केंद्र में मोदी जी को देख रहे हैं, विकास की लहर बह रही है। अगर राज्य में भी अगर हम लाते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्वतंत्र सत्ता, तो विकास की लहर दिखेगी। अभी तक हम लोग एक पिछलगुए की तरह पड़ रहे हैं बिहार में सत्ता में, और उसका एडवांटेज हम जनता तक नहीं पहुंचा सके, उसके लिए दोषी हम भी हैं, मानते हैं। लेकिन जनता जिस दिन हमको स्वतंत्र रूप से भेज देगी कि जाओ सरकार चलाओ और गार्जियन का रूप देखो, स्वरूप आपको स्वयं दिखेगा। और आप तो पत्रकार हैं महोदय, आप तो घर घर घूमते हैं। मोकामा और गोपालगंज के बहाने धीरे धीरे आप राज्य में सरकार बनाने बिल्कुल बिल्कुल सरकार बनाने की कोशिश में है। हर राजनीतिक कार्यकर्ता, हर राजनीतिक पार्टी की ध्येय होती है कि हम सरकार अच्छा से अच्छा बनावे और विकास दिखावे, ताकि जनता हम पर भरोसा कर सके। तो भरोसा जीतने का काम तो हर लोग करता है। आपके बड़े भाई घर में गार्जियन होंगे तो वो गार्जियन का काम करते हैं, तो आपका भरोसा नहीं जीतते हैं। छोटे भाई को देखते हैं तो विधानसभा के गार्जियन आदरणीय विधायक जी हैं, और स्वाभाविक है कि उनको हम लोगों का दर्द देखना होगा। और 32 साल से जो रह रहे हैं, तो हम तो आखिर बदलेंगे ना, बदलाव चाहेंगे कि सारे चीज जो फेल्योर्सी हुआ है उसका भी तो उन्हीं पर ठीकरा फूटेगा। और स्वाभाविक है कि हम बदलेंगे, बदलाव की लहर है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सोनम देवी जिंदाबाद। सुन रहे थे। आज मैंने भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं एवं प्रत्याशी को मोकामा विधानसभा के क्षेत्रों से मिलवाया। देखते रहिए KTV भारत। कुणाल कुमार के साथ, जय हिंद।